श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण में हम अव्ययी भाव समास को पढ़ रहे हैं। पूर्व के पाठ में हमने अव्ययी भाव समास करने वाला प्रथम सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, इस सूत्र में विभक्ति अर्थ का उदाहरण पढ़ लिया। कुल 16 अर्थों में अव्यय यदि विद्यमान हो तो उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। उन 16 अर्थों में प्रथम अर्थ विभक्ति अर्थ के हमने 2 उदाहरण पढ़ लिए, अधिहरि और अधिगोपम। अब समीप अर्थ में यदि कोई अव्यय है तो उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसके लिए उदाहरण आ रहा है, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। उपकृष्णम यह समास है, इसका अर्थ होता है कृष्ण के समीप। इसका जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो पूर्व में मैंने बताया था यह नित्य समास है। नित्य समास का अर्थ होता है या तो उपकृष्णम का विग्रह होगा ही नहीं, और यदि कोई अर्थ इसका पूछे ही तो फिर अस्वपद विग्रह होगा। कृष्ण और उप को लेकर के हम इसका विग्रह नहीं करेंगे, उप का कोई पर्यायवाची ले लेंगे। जैसे हमने समीप ले लिया, कृष्णस्य उप यह कोई नहीं कह सकता। यह नित्य समास है। राज्ञः पुरुषः और राजपुरुषः यह दोनों प्रयोग हो सकता है। कोई कहे राजा का पुरुष या राजपुरुष, दोनों कह सकता है। लेकिन उपकृष्णम को उपकृष्णम ही कहना पड़ेगा। कृष्णस्य उप ऐसा आप नहीं कह सकते, और कहना ही होगा तो कृष्णस्य समीपम कहिए, उप को मत कहिए। क्योंकि उप का कृष्णम के साथ में नित्य समास है तो इसका विग्रह कृष्ण का उप के साथ नहीं बनेगा, किसी समानार्थक कोई पर्यायवाची शब्द के साथ बनेगा। तो लौकिक विग्रह समझाने के लिए हमने कहा कृष्णस्य समीपम। अलौकिक विग्रह में उप आ जाएगा, तो अलौकिक विग्रह हुआ कृष्ण धन गस धन उप। यह इसका अलौकिक विग्रह हुआ। जब भी समास होगा अलौकिक विग्रह में होगा तो सूत्र आ गया अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। इस सूत्र से यहाँ समास संज्ञा हो गई किसकी? कृष्ण धन गस धन उप की। कृष्ण गस और उप की समास संज्ञा हो गई इस पूरे की। इस पूरे की समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। कृष्ण गस और उप यह पूरा प्रातिपदिक है। किससे? कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक होने से सूत्र आया सुको धातु प्रातिपदिकयोः। इसमें यह प्रातिपदिक है कि धातु है, तो कृष्ण गस अधि यह प्रातिपदिक है। इसमें विद्यमान सुप कौन है? बीच में जो गस बैठा है, उस गस का लोप हो जाएगा तो बन गया कृष्ण उप। जब लोप हो गया तो पूर्व प्रयोग किसका करें, यह प्रश्न हुआ। तो जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पूर्व प्रयोग करिए। पूर्व प्रयोग यहाँ उपसर्जन संज्ञा किससे हुई? तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र कहता है। आपने जिस सूत्र से समास किया है उस सूत्र में जो प्रथमांत पद है उससे जो निर्दिष्ट यहाँ पर कोई पद होगा उसी का पूर्व प्रयोग होगा। हमने यहाँ समास किया अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र से। इसमें प्रथमांत पद है अव्ययम, और उससे निर्दिष्ट यहाँ कृष्ण और उप में अव्यय कौन है? उप है, तो उप का पूर्व प्रयोग होगा। तो उपकृष्ण यहाँ तक की स्थिति हुई। अब उपकृष्ण की यहाँ पर अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने का फल हुआ कि जब प्रातिपदिकत्वात् परे सु विभक्ति आएगी तो उस सु का लुक हो जाना चाहिए अव्ययाद आप सुपह से। लेकिन पूर्व के पाठ में जैसे हमने अधिगोपम बनाया था वहाँ आप पढ़े हैं कि अव्ययाद आप सुपह अव्यय से परे सुपो का लुक करता है, लेकिन उसका एक अपवाद है कि यदि वह अव्यय अदंत हुआ, यदि वह अव्ययी भाव समास अदंत हुआ तो उससे परे सुपो का लुक कभी नहीं होगा। सबको अम आदेश हो जाएगा, पंचमी छोड़ करके, तृतीया और सप्तमी में बहुल करके। तो उपकृष्ण से परे जैसे ही सु आया उस सु का लुक नहीं हुआ, सु को अम आदेश हो गया नाव्ययी भावाद तुम पंचम्या सूत्र से, और पूर्व रूप की अमी पूर्व से, और उपकृष्णम यह बन गया। तृतीया में विकल्प से उपकृष्णेन भी बनेगा, उपकृष्णाभ्याम भी बनेगा, उपकृष्ण ही भी बनेगा। पंचमी में हमेशा प्रयोग ही बनेगा, जो बनना है अम नहीं होगा। उपकृष्णात्, उपकृष्णाभ्याम, उपकृष्णेभ्यः बनेगा। सप्तमी में विकल्प से उपकृष्णे भी बनेगा, उपकृष्णयोः भी बनेगा, उपकृष्णेषु भी बनेगा। तो यह समीप का अर्थ हो गया। तो 16 अर्थ हैं विभक्ति समीप। तीसरा अर्थ आया समृद्धि। समृद्धि का अर्थ हुआ रिद्धि का आधिक्य।
इसका उदाहरण दिया मद्राणाम समृद्धि ही सुमद्रम। सुमद्रम यह समास है। इसका अर्थ समझाना हो तो सु के साथ में विग्रह नहीं हो सकता क्योंकि नित्य समास है, तो उसका पर्यायवाची समृद्धि ढूंढे। मद्राणाम समृद्धि ही, मद्र आम और उसी समृद्धि के लिए एक अव्यय ढूंढ लिया सु, मद्र आम सु। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से यहाँ समास हुआ। समासत्वात इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। किसकी? मद्र आम और सु की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, इसलिए सुपोधातु प्रातिपदिकयोः से यहाँ आम का लुक हो गया, बन गया मद्र सु। पूर्व प्रयोग किसका करें? तो सु की उपसर्जन संज्ञा हुई है क्योंकि यही अव्यय है, तो सु का पूर्व प्रयोग कर दिए सुमद्र। जब सुमद्र हो गया तो यहाँ अव्ययी भावस्य सूत्र से की अव्यय संज्ञा हुई, नपुंसक संज्ञा भी हुई अव्ययी भावस्य से। नपुंसक का यहाँ फल नहीं है। नपुंसक संज्ञा का फल तब होगा जब कोई दीर्घ हो तो उसको हरस्व हो जाएगा, हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से। तो सुमद्र की अव्यय संज्ञा, परे सु औजस आया, इन सब का लुक हो जाना चाहिए था अव्ययादाप सुपह से, लेकिन यहाँ पर वही नाव्ययी भाव पंचम्या सूत्र से अम हुआ और सुमद्रम बन गया। पंचमी में सुमद्रात ही बनेगा, तृतीय सप्तमी विकल्प से सुमद्रेण भी बनेगा और सुमद्रे भी बनेगा सप्तमी में। अब चतुर्थ जो अर्थ है वो है विरिद्धि, विभक्ति समीप समृद्धि विरिद्धि। विरिद्धि का अर्थ हुआ विगता रिद्धिर विरिद्धि, रिद्धि का जो अभाव है, जहाँ रिद्धि नहीं है उसको विरिद्धि अर्थ कहेंगे। इस अर्थ में विद्यमान अव्यय है दुर, उसका उदाहरण दिया दुर के साथ समास का, यवनानाम व्यरिद्धिर दुर्यवनम। यवनों की व्यरिद्धि, यवनों की समृद्धि का जो अभाव है वही दुर्वृद्धि है। दुर्यवनम, दुर्यवनम में जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो दुर के साथ तो कर नहीं सकते, नित्य समास है, तो यवनानाम व्यरिद्धि। यवनानाम व्यरिद्धि में जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो यवन धन आम और उसी व्यरिद्धि का जो अव्यय है वहां पर मूल आ गया दुर। यवन आम दुर में समास हुआ अव्ययम विभक्ति सूत्र से। समासत्वात् फिर वही प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से बीच के सुप आम का लुक, दुर का पूर्व प्रयोग दुर्यवन, दुर्यवन से परे सु इत्यादि विभक्ति आई, सु को अम आदेश हो गया नाव्ययी भाव पंचम्या सूत्र से, और दुर्यवनम यह प्रयोग सिद्ध हुआ। जैसे कृष्ण उपकृष्णम था, जैसे सुमद्रम था, उसी प्रकार से दुर्यवनम है। अब पांचवा अर्थ आया अर्थाभाव। अर्थस्य अर्थात वस्तुनः अभाव, जो वस्तु का अभाव है वह अर्थाभाव है। इसका उदाहरण है मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, निर्मक्षिकम का लौकिक विग्रह हुआ मक्षिकाणाम अभावः, तो मक्षिका धन आम धन निर, यह इसका अलौकिक विग्रह हुआ। यहाँ पर समास हुआ, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से विभक्ति का लोक, मक्षिका निर, निर का पूर्व प्रयोग हुआ निर्मक्षिका। अब यहाँ पर जो अव्ययी भावस्य से नपुंसक संज्ञा हुई उसका फल है, मक्षिका को हरस्व हो जाएगा, हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से, तो निर्मक्षिको बनेगा। और यहाँ पर नाव्ययी भाव पंचम्या सूत्र से परे जो सु औजस आया, इनको अम आदेश होके पूर्वरूप करके निर्मक्षिकम यह प्रयोग बन जाएगा। कुछ लोग शंका करते हैं, यहाँ प्रश्न होता है कि अव्ययम विभक्ति सूत्र में जो चौथा अर्थ है वह है व्यरिद्धि, रिद्धि का अभाव, और पांचवा अर्थ है अर्थाभाव। तो व्यरिद्धि न कहिए, अर्थाभाव से ही, वस्तु के अभाव से ही वहाँ से रिद्धि का अभाव ले लिया जाएगा। तो व्यरिद्धि अलग कहा, अर्थाभाव अलग कहा, ऐसा क्यों? इसका उत्तर ये है कि अर्थाभाव कहने से उस संपूर्ण वस्तु का अभाव पकड़ में आता है। जब हम कहेंगे मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, तो उस पूरे मक्षिका का अभाव हो गया, उसके किसी गुण विशेषण का नहीं। व्यरिद्धि अर्थ में ऐसा नहीं है। दुर्यवनम कहने से यवनों का अभाव नहीं हो रहा, दुर्यवनम कहने से यवनों की समृद्धि का अभाव हो रहा है, ऐसा अर्थ आ रहा है। तो दोनों के अर्थ में अंतर है, इसलिए व्यरिद्धि को अर्थाभाव के अंतर्गत मानना ये गलत है। तो दोनों में यह अंतर हुआ कि दुर्यवनम में संपूर्ण समस्यमान का अभाव नहीं है, अपितु वहाँ पर समृद्धि का अभाव है, और निर्मक्षिकम में निर और मक्षिका जहाँ समास हुआ, इस पूरे समस्यमान का मक्षिका का ही अभाव यहाँ पर इष्ट है।
यह दोनों में भेद हुआ। अब छठा अर्थ आया अत्यय। अत्यय का अर्थ है ध्वंस, नष्ट हो जाना, अतीत हो जाना, गुजर जाना, यह अत्यय है। इस अर्थ में उदाहरण यहाँ पर दिया हिमस्य अत्ययः अतिहिमम, अर्थात शीतकाल का व्यतीत हो जाना। यहाँ पर भी हिमस्य अत्ययः इस लौकिक विग्रह में और हिम धन ngस धन अति इस अलौकिक विग्रह में सूत्र लगा अव्ययम विभक्ति और यहाँ समास संज्ञा हुई। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक से घस का लुक। हिम अति पूर्व प्रयोग किसका करें? अति का पूर्व प्रयोग अति हिम, और अति हिम के आगे सुओजस विभक्तियां आई। अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा, सुओजस का लुक होना था लेकिन नाव्ययी भावादतुंद पंचम्या सूत्र से अम और अति हिमम यह प्रयोग सिद्ध हुआ। अब सातवां अर्थ आया असंप्रति। संप्रति न युज्यते इति असंप्रति, इस समय यह युक्त या उपयुक्त नहीं है, इस अर्थ में। इसका उदाहरण दिया निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम। निद्रा इस समय उचित नहीं है, तो निद्रा संप्रति न युज्यते यह हुआ अलौकिक विग्रह। इसका अलौकिक विग्रह हुआ निद्रा ngस अति। यहाँ पर अव्ययम विभक्ति से समास हुआ। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से ngस का लुक। निद्रा अति, यहाँ पूर्व प्रयोग किसका करें? उपसर्जन संज्ञा हुई है अति की और अति को पूर्व प्रयोग किए अति निद्रा। अति निद्रा में अव्ययी भाव समास होने से अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी नपुंसक संज्ञा हुई। नपुंसक का यहाँ फल है हरस्व नपुंसके प्रातिपदिक से इसको हरस्व हो गया। इस प्रातिपदिक को अति निद्रा हरस्व हुआ तो बना अति निद्र, और अति निद्र से परे सुओजस आया। अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्यय संज्ञा है, परे सबका लुक होना था लेकिन नाव्ययी भावादतुंद पंचम्या सूत्र से अम हुआ। अमी पूर्व से पूर्व रूप करके अति निद्रम यह प्रयोग सिद्ध हुआ, पूर्व की तरह है। अब आठवां अर्थ है शब्द प्रादुर्भाव, अर्थात नाम की प्रसिद्धि। इसका उदाहरण दिया हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि। हरि शब्द का प्रकाश हो गया, हरि शब्द की प्रसिद्धि हो गई। इस अर्थ में लौकिक विग्रह में जब अलौकिक हुआ तो हरि ngस धन इति यह अर्थ हुआ। हाँ, यह विग्रह हुआ हरि ngस इति। इस अलौकिक विग्रह में इति इस अव्यय शब्द प्रादुर्भाव, शब्द के प्रादुर्भाव अर्थात प्रसिद्धि अर्थ में वर्तमान है, अतः यहाँ पर अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास हुआ। फिर समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से यहाँ पर लुक हुआ ngस का। हरि इति पूर्व प्रयोग हुआ इति का, इति हरि से परे सु आया। अव्ययी भाव समास होने से अव्ययी भावश्च सूत्र से यहाँ पर अव्यय संज्ञा और अव्यय आदाप सुपह से यहाँ सु का लुक हो गया, इति हरि रह गया। यहाँ पर अम नहीं हुआ क्योंकि इति हरि अदंत नहीं है। जब अदंत अव्ययी भाव होगा तब सुपो के लुक का निषेध है और अम आदेश है। यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो जैसे अधिहरि था उसी प्रकार से इति हरि है, सो इत्यादि का लुक हो गया। अब नवा अर्थ है पश्चात। पश्चात माने पीछे के अर्थ में। इसका उदाहरण दिया विष्णोः पश्चात अनुविष्णु, विष्णु के पीछे यह अर्थ हुआ। इसका अलौकिक विग्रह हुआ विष्णुगस और अनु। यहाँ अनु अव्यय है, पश्चात अर्थ में वर्तमान है, अतः अव्यय में विभक्ति इस सूत्र से विष्णुगस के साथ नित्य अव्ययी भाव समास हुआ। और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक होने से ngस का लुक, अनु का पूर्व प्रयोग अनुविष्णु। जब अनुविष्णु हो गया तो अव्ययी भाव समास होने से अव्यय संज्ञा अव्ययी भावश्च से परे सुअम आया, इन सब का लुक हो गया अव्यादाप सुपह से अनुविष्णु यह प्रयोग रह गया। अब 10वां अर्थ है यथा। लेकिन यथा के कई अर्थ होते हैं, 4 अर्थ होते हैं, उन्हें बता रहे हैं। योग्यता वीप्सा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्यान यथार्थाः। सूत्र में जो विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि 16 अर्थ किए, उन 16 अर्थों में जो 10वां है यथा के अर्थ में जो अव्यय हों, तो यथा के अर्थ भी 4 प्रकार के होते हैं। योग्यता अर्थ में भी है, विप्सा अर्थ है, पदार्थान अतिवृत्ति है और सादृश्य है। तो इन सब के अलग अलग उदाहरण अब यहाँ पर देंगे। योग्यता का अर्थ हुआ सामर्थ्य या औचित्य। विप्सा कहते हैं व्याप्तुम इच्छा विप्सा,
गुण या क्रिया के कारण अनेक पदार्थों को व्याप्त कर एक साथ कहने की जो इच्छा है, एक भी पदार्थ उससे छूटे नहीं, सभी पदार्थों को व्याप्त कर ले, ऐसी इच्छा को वीप्सा कहते हैं। और पदार्थानतिवृत्ति का अर्थ हुआ उत्तर पद के अर्थ का उल्लंघन न करे, उसे कहते हैं पदार्थानतिवृत्ति। और सादृश्य का अर्थ है सदृशता, तुल्यता, एक जैसा। इन चार अर्थों में से किसी भी अर्थ में यदि कोई अव्यय होगा तो उसे हम कहेंगे यथा के अर्थ में है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा अव्यय समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास को प्राप्त होता है। यह अर्थ हुआ। योग्यता का उदाहरण देखिए। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य है, ऐसा अर्थ है। इसका अलौकिक विग्रह होगा रूप गस अनु। यहाँ पर अलौकिक विग्रह में अनु यह अव्यय है, योग्य अर्थ में वर्तमान है, अतः यह यथा के अर्थ में स्थित समझा जाएगा। इस अव्यय का रूप धन गस इस समर्थ सुबंत के साथ अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से नित्य अव्ययी भाव समास होगा। और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, गस का लुक और अनु का पूर्व प्रयोग बना अनुरूप। अनुरूप हो जाने के बाद सुपो अव्ययी भावस्य सूत्र से अव्यय संज्ञा हुई, परे सुओजस आया, अव्ययादाप सुपह से लुक हो जाना था, लेकिन नाव्ययी भाव उत्तम पंचम्या सूत्र से अम करके अमी पूर्व से पूर्वरूप करके अनुरूपम यह सिद्ध हुआ। अब वीप्सा अर्थ का देखिए। वीप्सा अर्थ में उदाहरण दिया अर्थम, अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ के प्रति। इसका अलौकिक विग्रह होगा अर्थ धन अम और प्रति। यह अलौकिक विग्रह में जो प्रति यह अव्यय है, यह वीप्सा अर्थ में विद्यमान है। वीप्सा अर्थ में होने से इसे यथा के अर्थ में स्थित है ऐसा माना जाएगा। और अव्ययम विभक्ति इस सूत्र से अर्थ अम इस पूरे अर्थम के साथ में समास इसका हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अम का लुक, उपसर्जनम पूर्वम से प्रति इस उपसर्जन का पूर्व प्रयोग, प्रति अर्थ यण संधि बीच में प्राप्त है, बना प्रत्यर्थ। प्रत्यर्थ से परे सुओजस आया, लेकिन अव्ययादाप सुपह से लुक होना था। नाव्ययी भावात् उत्तम पंचम्या सूत्र से अमी पूर्व से पूर्व रूप और बन गया प्रत्यर्थम। अब पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में देखिए। पदस्यार्थः पदार्थः न अतिवृत्ति ही अनतिवृत्ति, पदार्थस्य अनतिवृत्ति ही पदार्थानतिवृत्ति ही। पदार्थस्य अनुल्लंघनम यह इसका अर्थ हुआ, पदार्थ का उल्लंघन नहीं करना, उत्तर पद के अर्थ का उल्लंघन न करना, यही पदार्थानतिवृत्ति है। उदाहरण देखिए, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो उत्तर पद में जो यथाशक्ति में शक्ति है, इस शक्ति को न लांघना, मानो शक्ति सामने स्थित है उससे पूर्व पूर्व रहना, शक्ति के अनुसार रहना, शक्ति से अतिरेक करते हुए कोई कार्य न करना शक्ति का। इसका अलौकिक विग्रह होगा शक्ति अम और यथा। यह अलौकिक विग्रह में यथा अव्यय पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में विद्यमान है, अतः इसका शक्ति अम इस सुबंत के साथ में अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास हुआ, नित्य समास हुआ। और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से इसमें अम का लुक हुआ, पूर्व प्रयोग यथा का हुआ, उपसर्जन संज्ञा यथाशक्ति रह गया, यथाशक्ति से परे सु इत्यादि आया, लेकिन अव्ययी भावस्य से अव्यय संज्ञा होने के कारण अव्ययादाप सुपह से लुक हो गया, यथाशक्ति इस प्रकार से रह गया। अब यथा का जो चौथा अर्थ है वह है सादृश्य, समानता, तुल्यता। इस अर्थ में उदाहरण है हरे सादृश्यम सहरी। हरे सादृश्यम, हरि की समानता। इसका अलौकिक विग्रह होगा हरिटा धन सह, सह के योग में तृतीया होती है, इसलिए विग्रह में हरिधंटा ऐसी स्थिति हुई। अब यहाँ हरिटा और सह में जो सह अव्यय है, यह यथा के अर्थ में सादृश्य में वर्तमान है, अतः इस सह का समास होगा हरिटा इस सुबंत के साथ। अव्ययम विभक्ति सूत्र से इसका समास हुआ। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से टा का लुक हो गया, हरि सह ऐसी स्थिति हुई। पूर्व प्रयोग किसका करें, तो उपसर्जनम पूर्वम से सह का पूर्व प्रयोग करें, सह हरि हो गया। जब सह हरि हो गया तब यहाँ पर सह को कुछ आदेश होता है, इसके लिए एक नया सूत्र आया, अव्ययी भावे चा काले। अव्ययी भावे यह सप्तमी का एक वचन है,
च यह अव्यय पद है च, और अकाले यह सप्तमी का एक वचन है। सह से सह की अनुवृत्ति आ रही है, सह से सह संज्ञायाम सूत्र से उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है। सूत्र का अर्थ यह होता है कि अव्ययी भाव समास में भी सह इस शब्द को स आदेश हो जाएगा। वृत्ति में लिखा सह से सह स्यात्, तो सह स्यात् में जो आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है वह यह कहना चाह रहा है कि स आदेश हो जाएगा। उसके प्रथमा में उस स को सह बना है, तो सह के स्थान पर स यह आदेश हो जाएगा। लेकिन अकाले उत्तर पदे, उत्तर पद में काल विशेषवाची उत्तर पद नहीं होना चाहिए। तो काल वाची नहीं होना चाहिए, काल शब्द से वहाँ मतलब नहीं है। वहाँ काल शब्द से पूर्वाण अप्राण इन शब्दों के साथ में यदि समास हो रहा है तो वहाँ पर स आदेश नहीं होगा। सह को स आदेश अव्ययी भाव समास में होगा, लेकिन उत्तर पद में कालवाचक शब्द नहीं होना चाहिए। तो सह हरि में सह को स आदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पद में हरि शब्द विद्यमान है और यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो सह को स आदेश होने पर बना सहरि, और परे जो सुऔजस आया इसका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से नहीं, अव्ययादाप सुपह सूत्र से लुक हो गया और स हरि ऐसा प्रयोग रह गया। तो 10वां अर्थ जो यथा था उसके 4 अर्थों को यहाँ तक बता दिया गया। अब 11वें अर्थ पे आते हैं, वह है आनुपूर्व्य। आनुपूर्व्य अर्थ का उदाहरण दिया, ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ की पूर्वता के क्रमानुसार, अर्थात पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, जिसे हम कहते हैं घटते हुए क्रम, उसको कहेंगे अनुज्येष्ठम। अनुपूर्वम अनुक्रमः तस्य भावः आनुपूर्व्यम, पूर्वता का क्रम, यह आनुपूर्व्य अर्थ है। तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम, यहाँ पर अलौकिक विग्रह हुआ ज्येष्ठ लस धन अनु, यहाँ पर अनु इस अव्यय आनुपूर्व्य अर्थ में स्थित है, अतः इसका ज्येष्ठ नस इसके साथ में समास होगा अव्यम विभक्ति सूत्र से। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से नस का लुक, और उपसर्जन संज्ञा होने से अनु का पूर्व प्रयोग अनुज्येष्ठ। अनुज्येष्ठ अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भावस्य से इसकी अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने से परे सुऔजस का अव्ययादाप सुपह से लुक होना था, लेकिन नाव्ययी भाव पंचम्या से यह अदंत अव्ययी भाव है ज्येष्ठ, तो उससे परे सुऔजस को अम आदेश हो गया, अनुज्येष्ठम बन गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया। इसके बाद 12वां अर्थ उस सूत्र में कहा था यौगपद्य। यौगपद्य का अर्थ होता है एक कालता, युगपत माने एक साथ एक ही समय में, तस्य भावः यौगपद्यम, एक कालता एक ही समय में होना, एक साथ होना। इस अर्थ में यदि कोई अव्यय है तो उसका समास हो जाएगा समर्थ सुबंध के साथ। उदाहरण देखिए, चक्रेण युगपत सचक्रम, चक्र के साथ एक ही काल में। यहाँ पर चक्रटाधन सह, यह अलौकिक विग्रह है, सह के योग में तृतीया हो गई है। यहाँ सह अव्यय है, यह यौगपद्य विशिष्ट साहित्य सहभाव अर्थ में है। तो यहाँ पर चक्रटा के साथ इसका समास हो गया। समास किससे हुआ? अव्यम विभक्ति सूत्र से हुआ। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से टा का लुक, चक्र सह पूर्व प्रयोग सह का हुआ, सह चक्र, और वही अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से आदेश, और सचक्र बना। सचक्र से परे जो सु आया उसे नाव्ययी भावात्म पंचम्या सूत्र से अम करके पूर्व करके सचक्रम बना। अब 13वां अर्थ आया सादृश्य। सादृश्य अर्थ में पीछे यथा के अर्थों में अव्ययी भाव समास के विधान की व्याख्या करते हुए सादृश्य को भी यथा के अर्थों में गिनाया जा चुका है। हमने अभी अभी जो 10वां अर्थ था यथा के 4 अर्थ बताए थे, उसमें एक सादृश्य था। तो प्रश्न यह होता है, जब यथा के अर्थ में ही सादृश्य अर्थ आ गया तो पुनः फिर यहाँ सादृश्य अर्थ में समास विधान क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर आगे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जहाँ पर सादृश्य गौण हो वहाँ पर भी यह समास हो सके, इसलिए पुनः सादृश्य का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। वहाँ जो सहरि है वहाँ पर प्रधानता है समानता की, हरि की समानता ऐसा अर्थ है। हरि के समान कोई व्यक्ति है ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सादृश्य अर्थ है इसमें दूसरा अर्थ है। जैसे उदाहरण दिया, ससखी मित्र के समान, वह अपने मित्र के सदृश है।
तो वह व्यक्ति सदृश है। तो यहाँ पर जो द्रव्य हुआ वह प्रधान है, सादृश्य गौण है और सादृश्यवान जो द्रव्य है वह यहाँ पर प्रधान है। दोनों में यह भेद है। सख्या सदृशः ससखी, मित्र के समान। लेकिन वहाँ स हरि का अर्थ, वहाँ हरि के समान कोई व्यक्ति नहीं था, वहाँ पर हरि की समानता यह अर्थ था। तो इसका अलौकिक विग्रह होगा सखी टा सह। यहाँ पर भी वही पूर्वत सह अव्यय का सदृश अर्थ में वर्तमान है। सखी टा के साथ इसका समास हो गया अविभक्ति सूत्र से। टा का लुक हुआ। सखी सह, सह का पूर्व प्रयोग सह सखी, और सह को यहाँ पर स आदेश अव्ययी भावे चाकाले से ससखी, ससखी से परे सुओजस आएगा, उसका लुक हो जाएगा अव्यादाप सुपह से ससखी, यह प्रयोग रह गया। ये जो 14वां अर्थ है संपत्ति, इसमें भी यह प्रश्न होता है कि पीछे आपने समृद्धि अर्थ में समास कहा, विभक्ति समृद्धि, तो समृद्धि जो है वही संपत्ति है, दोनों में क्या भेद है? यदि समृद्धि से ही संपत्ति का ग्रहण हो जा रहा है तो फिर से संपत्ति अर्थ में आप क्यों समास का विधान कर रहे हैं? तो इसका उत्तर आगे के ग्रंथों में बृहच्छब्देन्दु शेखर इत्यादि में नागेश ने दिया कि संपत्ति और समृद्धि इन दोनों में अंतर है। समृद्धि का अर्थ हुआ रिद्धि का आधिक्य, धन धान्य का आधिक्य, उसे समृद्धि कहते हैं। परंतु संपत्ति का अर्थ होता है स्वोचित भाव, प्रवृत्ति निमित्त को संपत्ति कहते हैं। वहाँ बृहच्छब्देन्दु शेखर में उन्होंने कहा अनुरूपः योग्यः आत्मभावः आत्मनः समस्यमानोत्तर पदस्य भावः प्रवृत्ति निमित्तम क्षत्रत्वादि संपत्ति इत्यर्थः। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण में लिखा क्षत्राणाम संपत्ति सक्षत्रम, क्षत्रियों का स्वानुरूप क्षत्रियत्व जो है वही सक्षत्रम है, जो भाव रूप है। क्षत्रियों की संपत्ति क्या? तो उनका जो भाव क्षत्रियत्व है वह उनकी संपत्ति है। ब्राह्मणों की संपत्ति, उनका भाव ब्राह्मणत्व है, वह धन धान्य नहीं है। समृद्धि धन धान्य की वृद्धि को कहेंगे, लेकिन संपत्ति कहेंगे स्वानुरूपता, स्वयं का जो भाव, ब्राह्मण का अनुरूप होना, ब्राह्मणत्व होना, ये उसका संपत्ति है। तो क्षत्राणाम संपत्ति सक्षत्रम, इसमें अलौकिक विग्रह हुआ क्षत्र आम सह। वैसे यहाँ सह के योग में तृतीया होकर के क्षत्र भिस धन सह, ऐसा अलौकिक विग्रह होगा। और यहाँ पर भी वही समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, भिस का लुक, क्षत्र सह, सह का पूर्व प्रयोग सह क्षत्र, सह को स आदेश अव्ययी भावे चाकाले से सक्षत्र, परे जो सु आया उसको नाव्ययी भाव तुम पंचम्या सूत्र से अम करके पूर्व करके सक्षत्रम बना। अब 15वां अर्थ आया साकल्य। साकल्य अर्थ का उदाहरण है तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम अत्ति, तिनको को भी छोड़े बिना, अर्थात संपूर्ण भोज्य खाता है। लोग कहे कि पूरी पत्तल चाट गया, या कोई कहा कि इसने तिनका भी नहीं छोड़ा, मतलब संपूर्ण को खा गया, यही साकल्य अर्थ है। कलाह मतलब अवयवाह, कलाभिः सह वर्तते इति सकलम, सकलस्य भावः साकल्यम, संपूर्णता, अशेषता, बाकी न रहना, उसे कहते हैं साकल्य। इस अर्थ में वर्तमान जो अव्यय होगा उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। तो तृण टा धन सह यह अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर जो सह है वो अव्यय न छोड़ना अर्थ में है, और यहाँ पर तृण टा के साथ समास हो गया, टा का लुक हो गया, सह का पूर्व प्रयोग, सह को स आदेश अव्ययी भावे चाकाले से। यहाँ पर भी स तृण के परे जो सु आया उसे अम आदेश हो गया, नाव्ययी भावा पंचम्या सूत्र से अमि पूर्व से पूर्व रूप सतृणम यहाँ पर बन गया। अंतिम 16वां अर्थ है अंत, समाप्ति अर्थ में। इसका उदाहरण दिया अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते इति साग्नि अधीते, अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक कोई पढ़ता है। यहाँ पर भी इस समाप्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय है सह, और अलौकिक विग्रह है उसका हुआ अग्निटाधन सह। सह इस अव्यय का अंत अर्थात समाप्ति अर्थ है। अग्निटा के साथ में इसका समास हुआ अव्यम विभक्ति सूत्र से, वही प्रक्रिया, टा का लुक, सह का पूर्व प्रयोग, सह को स आदेश अव्ययी भावे चाकाले से, और स अग्नि अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ, साग्नि हुआ, परे सुओजस का लुक हो गया अव्यादाप सुपह सूत्र से, और साग्नि यह प्रयोग सिद्ध हो गया। इस प्रकार से अव्यम विभक्ति सूत्र के अंतर्गत जो 16 अर्थ बताए गए
उन सब के उदाहरणों को हमने पढ़ लिया। कुछ लोग यहाँ शंका करते हैं कि इस अंत अर्थ 16वें अर्थ को रखने की क्या जरूरत है। साकल्य जो अर्थ आपने कहा था कि कुछ भी नहीं छोड़ता है, पूरा पढ़ लेता है, ऐसे अर्थ में ही हो जाता समास, साकल्य अर्थ से ही हो जाता, अलग से अंत क्यों रखा। लेकिन इसमें थोड़ा सा भेद है। अंत होना, संपूर्ण साकल्य होना, इसमें अंतर है। परिगृहित ग्रंथ या प्रकरण तक की समाप्ति विवक्षित है अंत में, और वह समाप्ति अध्ययन के असाकल्य में भी संभव है। हो सकता है कि समाप्त तो हो गया लेकिन कुछ भाग उसका छूटा है, उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन साकल्य में है कि जब वो भक्षण करता है तो कुछ भी नहीं छोड़ता है, संपूर्ण हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अर्थ का इसमें भेद है। अब हम अगले पाठ में नदीभिश्च, यह अव्ययी भाव समास करने वाला दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी में कुल 15 सूत्र हैं जो अव्ययी भाव समास करते हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी में हम 2 ही सूत्र पढ़ेंगे। एक पढ़ चुके हैं, एक हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।